वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 6 क्लास की मैथ्स जिसकी एक्सरसाइज है 4.2 और क्वेश्चन है हमारा पहला। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वृक्कों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो इन्होंने कुछ आकृतियाँ दी हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस तरीके की ये आकृति इन्होंने दी है। तो आप ये देख रहे हैं कि आकृति खुली है, खुली ही तो है, इधर से खुला इधर से खुला, तो ये आकृति हमारी कैसी हो गई, खुली। ठीक है, ये आकृति हमारी कैसी हो गई, खुली आकृति हो गई। ठीक है, या हम कह सकते हैं खुला वक्र। ठीक है, इन्होंने वक्र नाम दिया है तो हम भी वक्र ही लिखेंगे। फिर इन्होंने एक इस तरीके से आकृति दी है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके की एक इन्होंने आकृति दी है। ठीक है, तो ये आकृति जो है तिरछी मिर्ची, लेकिन कहीं पर से खुली नहीं है, बंद है, पूरी बंद है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, बंद वक्र। ठीक है, ये हो गया। फिर इन्होंने क्या दिया है, इस तरीके से कुछ दिया है। ठीक है, ये जो है हमारा बंद नहीं है, खुला है। आप देख सकते हो यहाँ पे खुला है, तो इसको क्या लिख देंगे, खुला वक्र, खुला वक्र। ठीक है, फिर इन्होंने एक त्रिभुज दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज। और हम त्रिभुज देखते हैं सभी साइड से बंद है, खुला कहीं पे नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बंद वक्र। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, ये हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने एक चतुर्भुज दिया है इस तरीके का। ठीक है, ये भी हर साइड से बंद है तो हम क्या लिख देंगे, बंद वक्र। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियाँ बनाइए। ठीक है, खुला वक्र की आकृति बनानी है और बंद वक्र की आकृति बनानी है। ठीक है, तो हमको खुला वक्र की आकृति बनानी है। तो ये हो गई हमारी खुला वक्र की आकृति। तो कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। तो मतलब हम बना देंगे, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज करा देंगे इसमें हमें। ठीक है, तो खुला वक्र हम कुछ भी इस तरीके से हम बना देंगे। ये हमारी खुली है, कहीं पर से बंद नहीं है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं हमको बनाना है बंद वक्र। कैसा बनाना है, बंद वक्र बनाना है। ठीक है, ये हमारा ए दिया था और ये हमारा बी दिया था। तो बंद वक्र बनाना है तो आप कोई भी आकृति बना सकते हो। ठीक है, ये हमारी बंद वक्र आकृति हो गई, बंद है ना सभी तरफ से, ये हो गया। अब हम करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। मतलब हमको एक बहुभुज खींचना है। ठीक है, बहुभुज खींचना है तो हम एक बहुभुज मतलब कई सारी भुजाओं वाला, 2 3 4 5 6, इसको सरल सही कर देते हैं, 6 7 8। ठीक है, हमने एक 8 भुजाओं वाला बहुभुज खींच दिया है। अब ये कह रहे हैं कि उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। मतलब उनके नाम भी डाल देते हैं, A B C D E F G। ठीक है, तो हमारा बहुभुज, इसका नाम भी लिखना है तो नाम लिख देते हैं, बहुभुज। तो बहुभुज हमारा क्या है, A B C D E F, ये हमारा बहुभुज हो गया। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फिर ये चौथा क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमको एक आकृति दी गई है। ठीक है, एक आकृति दी गई है। किस तरीके की आकृति दी गई है, इस तरीके की एक आकृति दी गई है।
ठीक है। अब ये पहला जो इन्होंने पॉइंट दिया है, ये कह रहे हैं क्या यह वक्र है। तो पहला वाला जो ये कह रहे थे क्या यह वक्र है, तो भाई ये एक वक्र ही तो है, चाहे खुला हो चाहे बंद हो, आकृति जो होती है वो हमारी वक्री कहलाती है। तो ये हम कह देंगे हाँ यह एक वक्र है। ठीक है, क्या है हमारा, एक वक्र है। अब बी वाला जो पॉइंट है वो ये कह रहे हैं ये वक्र कैसा है, शायद कुछ यही क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं यह वक्र बंद है, क्या यह वक्र बंद है। तो हम देख रहे हैं ये कहीं पर से खुला नहीं है। ठीक है, यह वक्र जो है कहीं पर से खुला नहीं है, तो कह सकते हैं हाँ यह बंद वक्र है। कैसा वक्र है, बंद वक्र है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ चौथा क्वेश्चन। ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रफ आकृतियाँ बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, रफ आकृति बनानी है हमको, मतलब आकृति जो है हमको खुद ही बनानी है। तो पहली आकृति जो है, पांचवा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं ए वाला है एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, जिसमें बहुभुज मतलब उसकी कोई भी भुजा नहीं है, ऐसा हमको वक्र बनाना है। मतलब आप गोले में ले गए कुछ भी किसी भी तरीके का पैरामीशियन के टाइप का कुछ भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कोई भुजा नहीं है, पर कैसा है, बंद वक्र है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिना बहुभुज का कैसा बंद वक्र। ठीक है, ये हमारा क्या है, बिना बहुभुज का बंद वक्र। ये हो गया। अब हमारा बी वाला क्वेश्चन क्या है, तो बी वाला जो है ये कह रहे हैं केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुला वक्र। ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ रेखाएं ही यूज करो और खुला हो वक्र। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा खंडों से बना खुला वक्र, ये हमको बनाना है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम बना दें जिसमें दो रेखाएं यूज हैं, एक रेखा ये एक रेखा ये, और ये हमारा खुला भी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब सी वाला हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, सी वाला इसका हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हमारी जगह है। ये कह रहे हैं दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। ठीक है, बहुभुज बनाना है, वो भी दो भुजाओं वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो दो भुजाएं इस तरीके से हो गई। इस दो भुजाओं को हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो भुजाओं को हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर क्या ये हमारी आकृति दो भुजाओं वाला बहुभुज, ये हमारी आकृति बहुभुज कहलाएगा? नहीं। तो बहुभुज जो होता है एक बंद आकृति होती है। बहुभुज कैसी आकृति होती है? बंद आकृति होती है। पर मैंने यहाँ पे जो आकृति बनाई थी वो सारी खुली थी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम यहाँ पे कह सकते हैं दो भुजाओं वाला बहुभुज संभव नहीं है। दो भुजाओं वाला बहुभुज संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट हुई।